हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे विनय के पद। हमने जीवन परिचय कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे केंदी भाव। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपने एक निष्ठा का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय न हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। ठीक है, केंदी भाव में लिखते हैं कवि तुलसीदास जी कि इस पद में तुलसीदास जी एक निष्ठा का परिचय दिया है, एकाग्रता का परिचय दिया है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जिन लोगों को राम सीता प्रिय न हो उन्हें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उचित है। वे केवल उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इन्होंने अनेक उदाहरण अपने कथन में प्रस्तुत किया है। जैसे प्रहलाद ने पिता, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने ये बताया अपने उदाहरण में कि प्रहलाद ने अपने पिता का, विभीषण ने अपने भाई का, भरत ने अपनी माँ, ठीक है, बलि जो थे उन्होंने अपने गुरु और ब्रज की जो गोपियाँ हैं वो अपने पति के संबंध को त्याग कर किसके, परमात्मा से संबंध स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। ठीक है, जो ये पद लिखे गए हैं इसके पीछे जो कारण है तुलसीदास जी के बताते हैं कि मीरा ने एक प्रश्न लिखा था, एक पत्र तुलसीदास जी को लिखा था। इसके उत्तर में इन्होंने ये पद लिखा, जब जागो तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो जा गई है। ठीक है, यहाँ जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, जब ही हम सचेत हो जाएं तभी सुबह माने, तभी हमारा कार्य सफल हो। ठीक है, इस पद में, दूसरे पद में यही स्पष्ट किया गया है कि राम की कृपा से, भगवान राम की कृपा से संसार के माया मोह रूपी जो रात्रि है वो समाप्त हो गई है। अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं कि अब राम की शरण प्राप्त हो गया है, उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, संसार की माया मोह को त्याग कर अब क्या करना है, राम के शरण में ही अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। ठीक है, जीवन का जो सार्थक तत्व है वो कवि राम के प्रति जागृत करते हैं और ये मानते हैं कि राम के शरण में ही, राम के प्रति समर्पण में ही जीवन सार्थक होगा। ओके।